डॉल देख रहे हैं। आजकल बारबी जैसा फिगर और पतली सी कमर हर एक लड़की की चाहत है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्लिम वेस्ट पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? क्या कोई अपनी पसलियों तक को तोड़वाने के बारे में सोच सकता है? पसलियां तोड़वाना, हुसैन, इसका मतलब क्या है? अमित, मैं समझाती हूँ। दरअसल ऐसा हो रहा है कि अट्रैक्टिव फिगर पाने की चाहत में लड़कियां बारबी वेस्ट सर्जरी करा रही हैं। इसमें होता क्या है, रिब केज की जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उनको फ्रैक्चर कर अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है और फिर कॉर्सेट ड्रेस पहनने जैसे पहनते ना तो नीचे से पूरा टाइट कर देते हैं, तो उस तरह से कुछ फिगर आ जाता है ताकि पसलियां उस शेप में जुड़ जाएं और इससे कमर का साइज करीब करीब 5 इंच तक घट जाता है। नीचे से कमर पतली हो जाती है, आवर ग्लास की तरह। बहरहाल पता नहीं लोगों को क्या हो गया, खान पान एक्सरसाइज पर तो फोकस करते नहीं है, बस पतला होने के चक्कर में जो शॉर्टकट है उसको तलाश करते रहते हैं और ये पागलपन की हद तक है। अब तो पतले होने के इंजेक्शन भी लोग लगवा रहे हैं। इनसे मोटापा भले ही तेजी से घट जाए, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बेहद खतरनाक है। अब जब भगवान ने हमें यह शरीर दिया है तो इसको मेंटेन करने के लिए कुदरती तरीके भी दिए हुए, तो फिर ऐसी आर्टिफिशियल टेक्निक्स की जरूरत क्या है? इसे अपनाकर आप अपने शरीर को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, न कम न ज्यादा, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वजन एकदम ठीक ठाक आपका रहे, ना कोई इंजेक्शन लेना पड़े, ना किसी सर्जरी की जरूरत पड़े। उसके लिए योग के साथ साथ क्या क्या नेचुरल उपाय हो सकते हैं, आज पूरा शो हमारा इसी पर रहने वाला है। आप कुदरती तौर पर भी अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, वैसा दिखना चाहते हैं जो आपकी ख्वाहिश है वैसे दिख सकते हैं, बस अमल करिए जैसा स्वामी जी आपको बताते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, अमित जी। देखो, आपको अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा, अपनी बॉडी को जैसे आप चाहो वैसे गढ़ सकते हो। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपना पूरा शरीर का ताना बाना, जीवन का पूरा ताना बाना आपको ही घड़ना है। इसी को वेद में कहा, स्वयं यजस्व स्वयं जसस्व स्वेन क्रतुना संवदेता। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन पूरे आज 20 अभ्यास बताने वाले हैं, और जो इन 20 अभ्यास तो योगिक एक्सरसाइज के पोस्चर्स के और 5 प्राणायाम, जो इन 20-25 अभ्यासों को कर लेंगे वो 20-25 साल जैसे ही लगेंगे पूरी जिंदगी भर। कितने साल जैसे? 20-25 साल जैसे ही। बोले फिर तो मौज आ जाएगी। हाँ, एक तिर्यक ताड़ासन, फिर और बिना किसी साइड इफेक्ट के 100% सेफ, 100% इफेक्टिव और इंस्टेंट बेनिफिट। देखो ये जतिन, तगड़ा बच्चा, कितने साल का हो गया था जतिन? 13 साल का, और वजन सेंचुरी छूने वाला था, बस चूक गया थोड़ा सा। अब रिवर्स गियर लगा दिया। और उधर हमारे भाई पराग जी, उनको भी ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी से गुजार रहे हैं। और ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर देखो ये ऐसे कोणासन, ऐसे, और अभी तो खड़े होके बता रहे हैं, बाद में बैठ के, फिर सीधे लेट के, उल्टे लेट करके, जो योगिक जॉगिंग कर सके योगिक जॉगिंग भी पूरा कराएंगे, सूर्य नमस्कार भी पूरा कराएंगे। कई दिन हो गए पूरा अभ्यास नहीं हो पा रहा था, तो क्या करना, ये तो हल्के हल्के अभ्यास, यहाँ तो स्टार्ट किया था यहाँ से, तो और फिर देखो यहाँ से ऐसे शुरू किया, फिर पूरे शरीर को पूरा ऐसे ढालने के लिए तो ये ऐसे, फिर एक देखो ऐसे, एक रिदम के साथ ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, यो आधा ही करना है, यो पूरा कर सके, यो ऐसे, फिर ये ऐसे, योगिक जॉगिंग पूरा। अच्छा स्वामी जी, यो, फिर ये। स्वामी जी देखिए, हमारे इस गोले पर और हाँ, फिर बहुत सारे गोल मटोल लोग हैं, लेकिन शुक्र है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने अपनी पसलियां तोड़वा ली। ये वाकई मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये तो सुना था कि इंजेक्शन लोग लगवा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, लेकिन लोग पसलियां भी तोड़वा रहे हैं, ये बड़ा अनोखा था। बहरहाल आप भी सुनकर हैरान रहेंगे स्वामी जी कि लोगों ने, लड़कियों ने खास तौर से, बारबी डॉल जैसा फिगर पाने के चक्कर में अपनी पसलियों को तोड़वाया। ये वाकई बड़ा हैरान कर रहा है और बहुत अफसोस भी हो रहा सुनकर कि किस हद तक की दीवानगी है, पागलपन है बल्कि।
स्वामी जी, ये बारबी वेस्ट सर्जरी करवा रही हैं जो लड़कियां, फ्लोटिंग रिब्स यानी रिब केज की सबसे नीचे वाली जो पसलियां हैं उसे तोड़ करके अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसमें एक तरह की सर्जरी होती है, उससे पहले पसली तोड़ी जाती है। अब इससे स्वामी जी 5 इंच तक दावा ये किया जा रहा है कि कमर का साइज घट जाएगा। अब स्वामी जी, शरीर की कारीगरी तो उस सबसे बड़े कारीगर का कमाल है। अब उसने कुछ सोच समझ के सारी चीजें बनाई हैं, अब हम उसके क्रिएशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो स्वामी जी, आपके पास कोई रास्ता है कि 5 से 6 इंच कमर पतली भी रहे और पसलियों में तुड़वानी ना पड़े? अरे ये जो पसली तोड़ के जो 5 इंच कम कर रहे हैं, ये 5 महीने में 10 इंच बढ़ेगी, करके देख लो। ये लाइपोसैक्शन भी ऐसे ही था बैरिएट्रिक सर्जरी में, और ऐसे ही ये सिंथेटिक दवा खा करके 10 किलो घटाया, 20 किलो फिर बढ़ाया, और फिर 1 क्विंटल होकर के, 1.5 क्विंटल होकर के, 2 क्विंटल होकर के मेरे पास आया। मैंने कहा भाई ये क्या किया? बोली जी वो वेट कम करने के लिए किया था। तो देखो वेट कम करने के जो हमने तौर तरीके बताए हैं ना, और बता रहे हैं, ये इतने अच्छे इफेक्टिव है। देखो ऐसे कितना इजी है, सब कर सकते हैं। चलो बैठो, हाँ ऐसे, और ये सब करके कैंसर तक मिटा लिया, ये सब करके वजन घटा लिया, नॉन डायबिटिक हो गए, HbA1c 10, 12, 14, 16 से वापस 4-5 पर आ गया। ये देखो ये तो खाली इससे वेट ही कम नहीं होगा, इससे बीपी, इससे शुगर, इससे पेट, पीठ, कमर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब भी ठीक कर रहे हैं। देखो ये ऐसे, तो ये अभ्यास है ऐसे। और यहाँ तो आज कितना सुरम्य वातावरण है, देखो ये सब खाओ, हाँ मूली के पत्ते खाओ, अलग अलग तरह की सलाद। ये जो है ना, अरे अभी मत खाना, ये तो अभी चलने लग गए लंबे लंबे तो कोई इनमें कोई कीटनाशक नहीं डालते, लेकिन कितना अच्छा है ना। देखो अलग अलग प्रकार के हरे पत्ते, ये आपके लिए बो रखे हैं। उधर से जो है कम से कम 20-25 प्रकार के सलाद है, ये अलग अलग प्रकार के लाल साग भी है स्वामी जी यहाँ पर, फिर पुनर्नवा के पत्ते भी है, फिर जो अश्वगंधा के पत्ते भी है, फिर शतावर भी है। ओहो ये ऐसे, और मेदो और वेट को ले लो तो बात ही गजब है साहब। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, सुबह सुबह तेज गर्म पानी में, और त्रिफला का पानी, और ये ऐसे यूं, और फिर वेट घटाने के लिए ये 3 अभ्यास तो गजब है साहब। ऐसे अर्धहलासन, दोनों पैरों से, एक एक पैर से, हाथ पैर पेट पीठ। अब देखो किसी के थाई बटक्स बहुत मोटे मोटे है ना, उनको कम करने के लिए ये और ये, फिर इससे कमर भी कम होगी, फिर अभी वो भी करवाएंगे साइकिलिंग भी। तो ये अपने पेट को, पीठ को, कमर को, हाथ को, पैरों को, पूरी बॉडी को अच्छे परफेक्ट शेप में लाने के लिए अपना पूरा शरीर का ताना बाना स्वस्थ बने, सुंदर बने, सुडौल आकर्षक हो। तो ये सारी इच्छा तो योग से पूरी हो जाती है, आप स्वस्थ भी बनते हैं। स्वामी जी, कोई ऐसा आदमी आपसे टकराया, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, जिसने अपनी पसलियां तोड़वाई विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा घटाने के चक्कर में तो बहुत ही खतरनाक है। लो भाई, ये मोटापा, पहले तो खुद को मोटा कर लेंगे तरह तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खा करके, फिर उसको घटाने के चक्कर में बहुत सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, और ये एक तरह से सेहत के साथ खिलवाड़ है। सर्जरी करवा कर ही नहीं, बहुत और तरीके हैं जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं। लोग तेज़ी से वेट लॉस करने के चक्कर में इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी, जो इंजेक्शन वाली थेरेपी है, इसकी वजह से जल्दी वजन तो कम हो जाता है, लेकिन तेज़ी से फैट लॉस होने की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कमज़ोरी है, थकान है, और बहुत तरह की परेशानियां। तो ये इंजेक्शन वाली थेरेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? साइड इफेक्ट होते हैं, और उसके बाद तुरंत वो वजन बढ़ता है, तुरंत बढ़ता है। एक बार घटने के बाद तुरंत 10 किलो घटाओ, 20 किलो फिर बढ़ाओ। ये सारा उल्टा पुल्टा जो कुचक्र अपने साथ हम ये आत्मघात कर रहे हैं, अपने साथ एक क्रूरता है, जुल्म है, जाति है, नाइंसाफ़ी है। जैसे आपने कहा, कुदरत का, प्रकृति परमेश्वर का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का जो निज़ाम है, उसका जो विधान है, उसके खिलाफ जाकर के जो उसकी
प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ रहे हैं, कितना ये अपने साथ धोखा कर रहे हैं हम लोग। तो चलो देखो, ये थोड़ी देर में हमने कितने अभ्यास बता दिए, बस इनकी संख्या थोड़ी बढ़ानी है। ये पूरी बॉडी शेप में आएगी, ऊपर से नीचे तक, हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर शेप में आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूरता तो ये पसली तुड़वाने वाली, फिर इंजेक्शन लगाने वाली, फिर इंजेक्शन से फैट खिंचवाते, उसमें भी बहुत लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें मरते हैं। फिर जो है पेट सिलाने वाली, अंदर से सिलाई कराते हैं, उसको बोलते हैं बैरिएटिक सर्जरी। फिर जो है काट करके स्लाइस की तरह फैट निकालते हैं। ये सब जो है अपने साथ कितना, और फिर हम कहते हैं हम पढ़े लिखे, हम समझदार, हम पैसे वाले हैं। तो महामूर्ख और महादरिद्र हो। महामूर्ख इसलिए कि अपने साथ इतना ज़्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे हो, और दरिद्र इसलिए फिर शारीरिक दृष्टि से दिवालिया हो जाते हो आप, जो इस तरह की सर्जरी आदि करवाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये भुजंगासन, ये शलभासन, इतना तो करो, सुबह उठ करके और कुछ नहीं होता तो यदि दौड़ सकते हो तो दौड़ लो, और ये 3 अभ्यास तो देखो कितने अच्छे हैं। तो ये बैरिएटिक सर्जरी, ये इंजेक्शन लगाना, अलग अलग प्रकार की गोलियां खा करके, फैट कटर्स खा करके वेट घटाना, जितने भी तौर तरीके हैं। फिर कुछ ओवर फास्टिंग करते हैं, ओवर डाइटिंग करते हैं, माने फिर चक्कर खा खा करके गिरते रहते हैं। उपवास करना अलग बात है, उपवास तो हमने भी किए हैं, हमारे जैन मुनि भी 557 दिन का उपवास किया प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने, लेकिन वो तो एक बार भी चक्कर खा करके नहीं गिरे। हमने भी 40 दिन का उपवास किया, उन्होंने 65 दिन का उपवास किया केवल जल के ऊपर। लो तो लेकिन ये जो अनाड़ी पने से सारा काम हो रहा है ना, अनाड़ी पने से फास्टिंग, अनाड़ी पने से, ये सब तात्कालिक दृष्टि से ऐसा लगता है देखो हम कितने स्मार्ट हैं, हमने खूब मौज की, खूब मज़ा उड़ाया, बर्गर पिज़्ज़ा खाया और हमने एकदम से वज़न कम कर लिया। फिर ओहो वज़न बढ़ रहा है, अनहेल्दी डाइट से वज़न बढ़ रहा है, थायराइड से वज़न बढ़ रहा है, जेनेटिक कारणों से वज़न बढ़ रहा है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। लेकिन स्वामी जी हमारी जो वेट कम हो जाता लो, आज की जनरेशन है, फिर जल नीति सूत्र नीति कराते, संग प्रक्षालन कराते, कोलोन कराते, यहाँ जो बच्चे कर रहे हैं ना पंचकर्मा, रोज दिखाते भी हम उसको। स्वामी जी हमारी जनरेशन के पास बड़े गजब के बहाने हैं, और हमारी जनरेशन ये कहती है कि उनके पास वक्त नहीं है। सी ब्रो आई डोंट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी। तो स्वामी जी इसीलिए शरीर का फैट बर्न करने के लिए लोग योग और एक्सरसाइज में पसीना बहाने के बजाय शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कि 1-2 घंटे का वक्त निकाला और सर्जरी कराई और इंजेक्शन लगवाया और काम हो गया साहब। तो अब इसका नतीजा ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, कब्ज़, एसिडिटी, गैस्ट्रोपैरेसिस जैसी गंभीर परेशानी भी बहुत से लोगों को हो जाती है। तो स्वामी जी पेट खराब मतलब शरीर और बेबस और लाचार हो जाएगा। तो मोटापा घटाने के साथ ज़रा लोगों का पाचन जो है ज़रा मजबूत करवाइए। हाँ, मोटापा का पैकेज बता दिया भस्त्रिका, वेग पूर्वक करने से, ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो ये पूरे आरोग्य के लिए ज़रूरी है। एक दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम। अब बात आती है डाइजेशन की। डाइजेशन के लिए मात्र 2 आसन भी ठीक से कर लें। लो, एक तो ये मंडूकासन और दूसरा पवन मुक्तासन। खाने के बाद कब्ज है तो अभ्यारिष्ट, आंतों में सूजन है, पेट में गड़बड़ है तो पुनर्नवारिष्ट, ऐसी डाइजेशन थोड़ा कमजोर है तो कुमारियासव या द्राक्षासव तो गजब है, पाचन भी अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। फिर पाचन के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी हम बोलते हैं, खाली पेट लीवोग्रीट, खाने के बाद लीवामृत। और खाने का सीक्वेंस ऐसा रखें, पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, बगु, गोसा आदि खा लिया, ऊपर से जो भी उबला हुआ है, पका हुआ है, वो खा लेना बाद में। पहले सलाद और फ्रूट्स खाओ, चबा चबा करके खाओ,
और कोशिश करो 40-50 के बाद तो 40-50 साल की उम्र के बाद तो एक भुक्तम सदा आरोग्यम, फिर द्विभुक्तम बलवर्धनम 2 बार खाओ। शाम को 7 बजे के बाद मत खाओ। सुबह खाली पेट तो ना खाओ तो ही अच्छा, जड़ी बूटियां वनस्पतियां या कोई भी फल आदि ले लेना। कोई भी पका हुआ या कोई पराठे इडली डोसा जो भी कुछ भी ये सब सुबह सुबह मत खाना। एक तो मंडूकासन और एक है पवन मुक्तासन, ये तो डाइजेशन के लिए गजब है साहब। और खाली पेट अनार खा लो, पपीता सेव या बग्गू गोसा खा लो, इससे तो डाइजेशन जबरदस्त हो जाता है, जबरदस्त। पवन मुक्तासन, फिर थोड़ी जो समर्थ है वो उत्तान पादासन भी कर लेना, ये कपालभाति के साथ कर लें। और ये सेतु बंद भी कर लेते हैं ना, तो ये तो कमर के लिए भी अच्छा है और डाइजेशन के लिए। तो डाइजेशन के लिए बता दिया। खाने पीने पर तो ध्यान देना पड़ेगा। खाने के बाद वज्रासन में बैठे और याद रखना, खाने के बाद थोड़ा छाछ या कोई भी एप्पल का विनेगर, चुकंदर का, या शुगर वाले हैं तो जामुन का विनेगर थोड़ा ले लें। छाछ में, पतली छाछ में थोड़ा लवण भास्कर या हिंग भास्कर। अब वजन बढ़ने का एक कारण थायराइड है, थायराइड के लिए ये मत्स्यासन, थायराइड के लिए ये सर्वांगासन और थायराइड के लिए ये हलासन। और जिनसे इतना भी ना होना वो कर ले सिंहासन और उज्जाई। चलो शेरो शेरनी धाड़ो। ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक ये सिंहासन। और फिर ये गले का पॉइंट दबाओ, हाथ में भी और पैर में भी, दोनों जगह पॉइंट है ऐसे, ये और ये। और थायराइड धनिया के पानी के साथ ले लेते तो थायराइड भी ठीक। तो पाचन के गड़बड़ होने से भी, मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से वेट बढ़ता है, थायराइड के कारण से वेट बढ़ता है। और स्टेरॉइड आदि खाने से, एंटीबायोटिक्स खाने से स्वामी जी उससे भी वेट बढ़ता है। तो स्टेरॉइड मत खाओ आप। नेचुरल स्टेरॉइड होता है हल्दी शिलाजीत आदि में, इम्यूनोग्रीड करके गोल्ड आदि खाओ। स्टेरॉइड खाने की जरूरत ही नहीं है, एंटीबायोटिक खाने की जरूरत ही नहीं है। और इम्यूनिटी के लिए भी तमाम तरह के बहुत प्रकार के उल्टे पुल्टे कर्म करते रहते हो, उनसे बचो। ये थायराइड। जी मेरी बहन ज्योत्सना, वजन को कैसे कंट्रोल करना है, इसके अलावा इम्यूनिटी के साथ साथ पाचन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो तो आपने बता दिया। लेकिन एक बड़ी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच मोटापे को लेकर, और उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा वजन होना ही मोटापे का पैमाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देश के 43% लोग जो दिखने में तो दुबले हैं, लीन बॉडी उनकी है, लेकिन उनके अंदर भी बीमारी और मोटापा छिप कर बैठा हुआ है। और आज मोटे लोगों के साथ साथ स्वामी जी उन दुबले लोगों को के अंदर जो मोटापे वाली शिकायत है उसको दूर करना है, क्योंकि कई बार जो फैट है नजर नहीं आता बाहर से, वो ऑर्गन्स के अंदर चिपक के बैठा होता है, जिसे विसरल फैट भी कहते हैं। वो अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर बैठा होता है। और ये बेली फैट जो सुना जी, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। 2 तरह का फैट, एक तो ऊपर बाहर दिखने वाला थुल थुल। तो अब जैसे आपके यहाँ पर फैट है, कुल्लों पर फैट है, ये आपको कोई नुकसान नहीं करता। यहाँ पर फैट है, कहाँ पर आपका फैट जमा हो गया, लिवर के चारों तरफ, पेनक्रियाज के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, आंतों के चारों तरफ, फेफड़ों के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ। तो ये जो इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ, दिमाग को छोड़ करके यहाँ फैट एक्सेस जमा नहीं होता। बाकी सब जगह इंटरनल ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ फैट की लेयर जमा हो जाती है। उसको निकालने के लिए एक तो कपालभाति, एक ये अभ्यास देखो कितना अच्छा है। ऐसे बैठ करके या पैर सीधे कर लिए, ऐसे यो बैठ करके, या और थोड़ा सा करें तो यो थोड़ा सा झुक जाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो ये इंटरनल ऑर्गन्स का फैट निकालने के लिए ऐसे मेदो हर वेट को लेना, गोधन अर्क लेना और ये अभ्यास करना जो अभी आपको बता रहे हैं। ये इसके लिए अप्रतिम अभ्यास है। यो ऐसे, फिर सीधे लेट करके ये मरकटासन, यो ऐसे। ये अंदर का इंटरनल ऑर्गन्स का, लीवर और स्प्लेन के साइड में बढ़े हुए वेट को कम करने के लिए और कमर को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये, फिर ये ऐसे ऐसे देखो यो। और ये सीधे लेट करके और फिर ये उल्टे लेट करके कैसे करना देखो,
उल्टे लेट करके ये ऐसे, ये ऐसे, अब देखो यो यो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यो, जिधर जिधर पैर कर रहे हो उधर ही सिर रखो, यो यो ऐसे यो। अब ये जितना आप ऐसे पैर को खोल करके ले आओगे उतना ही ज़्यादा ये फैट जो है ना, जो जमा पड़ा है ना, सब निकल जाएगा। और कुछ नहीं तो इतना तो हो ही सकता है ना, ऐसे ऐसे बैठे बैठे यूँ ही ऐसे ऐसे ही हाथों को यूँ घुमाओ, ऐसे ऐसे, इसी से ही कितना है ना, ऐसे ही कम हो जाता है ऐसे। तो बैठे बैठे ऐसे घूम जाए, खड़े हो करके भी, बैठ करके भी, ऐसे थोड़ा पेट को, ये जो बेली फैट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और इसके लिए 2 अभ्यास में बताते हैं, रोज स्थित कोणासन चक्रासन, यूँ ऐसे देखो कितना अच्छा है ना ये सब। और थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद कर दो, कोटा पूरा हो गया है। जो 100 साल में खाना चाहिए था तुमने 30 साल में कोटा पूरा कर लिया है, देखो। हाँ, और फिर अब तो तुम जो उस पर जी रहे हो, दया पर जी रहे हो, उधार की जिंदगी। लंबे लंबे सांस। तो हाँ, ये तो बेहतर है कि दया की जिंदगी से जीने से बेहतर है कि खुद पर दया कीजिए और वक्त निकालिए एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए, थोड़ा पसीना बहाइए। पैसों को घुमाने के चक्कर में अपना शरीर घुमाना भूल गए और वही सारी दिक्कत की जड़ है। अच्छा स्वामी जी, एक रिसर्च ये कह रही है कि लोगों का ट्राइग्लिसराइड, बीपी शुगर और गुड कोलेस्ट्रॉल और साथ में बेली फैट पर जो इसका चेक किया गया, जिन मरीजों में इनमें से 2 चीज़ें भी ऊपर नीचे पाई गई, जिसका पैरामीटर गड़बड़ पाया गया, उनमें मोटापे की जद में उन्हें माना गया। अब स्वामी जी, मोटापा नापने का और कोई पैमाना आपके पास है क्या इसके अलावा? जैसे ट्राइग्लिसराइड मैंने बताया, बीपी शुगर बताया। हाँ, अब देखो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसको तो मापने की ज़रूरत नहीं। सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो या लहसुन का प्रयोग कर लो या अर्जुन की छाल पी लो। ट्राइग्लिसराइड ये सब तो अंदर का जो खून में जो फैट बढ़ता है वो ख़त्म हो जाएगा, खून का फैट। अब जो आपने अगली बात बताई कि जो ये बेली फैट से लेकर के अलग अलग ऑर्गन्स पर जो फैट बढ़ता है, तो फैट को मापने का तरीका है, 20 की अंगुली ऐसे लो और अंगूठा लो, आपके की जंघा है ना, बस इसमें पकड़ में आ जाए। देखो हमारी नीचे से भी पकड़ में आ रही है और ऊपर से भी। यदि ये जंघा आपकी इससे मोटी है, इसका मतलब आप मोटे हैं। एक तो ये आ गई पकड़ में। अच्छा, हाथ जब ऐसे पकड़े, ये हाथ को, पैर को तो दोनों हाथों से पकड़ना है। हाथ को पकड़े तो ये 2 इंच से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए हाथ में, ठीक है, ये भी ठीक है। और कमर को जब पकड़े, अब कमर पूरी तो पकड़ में आएगी नहीं, पीछे अंगूठा और आगे अंगुलियां, और आपकी अंगुलियों में आपका पेट पकड़ में आ जाए ऐसे। ये स्वामी जी, ये वाला काम तो बस ये आप ही नहीं कर आ रहा ना, कुछ ने तो कोशिश ही नहीं की। ट्राई करके देखते हैं। और पेट इतना कोमल होना चाहिए, देखो ऐसे। स्वामी जी, मेरा तो सारा मामला ठीक है। मेरा भी मोटा मोटा ठीक ही लग रहा है। हम तो इसको पूरा घुमा देते। और जब कमर को पकड़े ना, तो ऐसे ये ऐसे इतनी सी पतली सी कमर होनी चाहिए। बहुत ऐसे हाथ को पकड़े तो ऐसे पतली सी चमड़ी होनी चाहिए, मोटी चमड़ी नहीं, कहते ना बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी है, ऐसे पतली चमड़ी होनी चाहिए। तो बहुत मोटी चमड़ी का है, बहुत मोटी चमड़ी की है। नहीं आप तो अच्छी है। तो अब स्वामी जी, ये सारा ये तरीका बता दिया। अंदर का फैट मापने के लिए तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गोधन अर्क, मेदो हर वेट गोर जो है उसके लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, और बहुत अच्छा उपाय है त्रिफला का पानी, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और ये पाइनएप्पल अंदर का सारा, और अनार, पाइनएप्पल अनार, और तो लौकी के अंदर मैंने पाइनएप्पल अनार डाल करके पिया, क्या गजब टेस्ट बनता है, और सारा फैट बर्न। लौकी, अनार और पाइनएप्पल, ये नई रेसिपी बता दी है।
हाँ, ओहो, सारा अंदर का एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल। और ये जो बेली फैट है उसके लिए कपालभाति तो बेस्ट है ही। सीधे चलने के साथ उल्टा चलना चाहिए। देखो ऐसे, ये उल्टा चल, तुम तो बैठे रहो, ऐसे उल्टा चलते हैं ना ये इससे घुटना भी ठीक होता है और ये बेली फैट भी कम होता है। ऐसे ऐसे हम तो इसमें दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे। तो उल्टा जब दौड़ते हैं ना तो ये पेट और बेली फैट कम हो जाता है इससे, और बैलेंस बनता है। सीधी सीधी दुनिया चल रही है, उल्टा चलना सीखो। सीधी सीधी दुनिया खड़ी है, उल्टा खड़ा होना सीखो, ऐसे। तो यही तो योग है। तो ये योग की उल्टी रीत है। ये श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, श्रीमद् भगवद गीता। चलो बटरफ्लाई कर लो, तुम तो ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो। हाँ, फिर ऐसे भीड़ से अलग रहिए, भीड़ से अलग जरा दिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और देखिए फिर हाथ में उल्टे चलने के भी फायदे हैं, सिर के बल खड़े होने के फायदे हैं, और शीर्षासन जिसने कर लिया फिर तो कमाल ही है। थेरेपी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सबसे ज्यादा जो लोग परेशान होते हैं जिस चीज से, वो है बढ़ी हुई तोंद, और सबसे ज्यादा जिद्दी फैट इसी जगह पे होता है। एक बार आ गया तो फिर जाने को राजी नहीं होता, मानता नहीं है। अब इसीलिए स्वामी जी, जैसा हमने शुरू में कहा कि लड़कियां अपनी पसली फ्रैक्चर करवा करके सर्जरी करवा रही हैं, पसली तोड़वा रही हैं, तो स्वामी जी बेली फैट को तेजी से घटाने के लिए कौन कौन से और अभ्यास हैं जिसके कुछ सेट अगर रोजाना लगा लिए जाएं तो सब चीजें जो हैं, कमरा जो है वो, कमर जो है कमरा नहीं बनेगी कम से कम। एक तो अक्षय नवमी है आज, ये सतयुग की जयंती, सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। और आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल नवमी तक चलने वाले इस पवित्र गो नवरात्र की जो है ये पूर्णता है। और अपने भीतर इस अक्षय ऊर्जा को बरकरार रखते हुए बाकी जो है इस अक्षय नवमी को आंवला नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। आहो, आंवले का वृक्ष का पूजन, आंवला नवमी। आज भाई ये आंवले का चटनी पूजन करते हैं ना, हाँ। और आंवले की चटनी खाओ, आंवले की सब्जी खाओ, आंवले का मुरब्बा बनाओ, आंवले का अचार बनाओ, आंवले का च्यवनप्राश बनाओ। ओहो, आंवला तो परम रसायन है। आंवला खाओ, पेट घटाओ। इधर जो है पूरा चारों तरफ योग ग्राम में आंवला ही आंवला लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ पूरा लाइन से है। तो खैर, आंवला सुबह सुबह आंवला ले लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, ये 5 चीज़ें ले लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी। ये मैं रोज़ बताता हूँ, ये तो गजब है साहब, ये इसीलिए, और मैं रोज़ पीता भी हूँ ये सुबह सुबह। और इससे ना ये पूरा अंदर का ना सारा कचरा साफ होता रहता है। फिर ये बेली डांस बढ़िया होगा। बेली स्वामी जी, ये बेली डांस तो पूरी दुनिया में ऐसे मुझे भी लगता है आपके अलावा कोई ऐसे कर नहीं पाएगा। बाकी तो फिर भी कोई ट्राई कर ले, लेकिन ये बेली डांस मुमकिन नहीं है। तो स्वामी जी के इस अद्भुत अनोखे बेली डांस के बाद लगे हुए अंदर खींच तो लिया जी। स्वामी जी, अगला विषय भी ले लेते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा कम ही रह गया है। मोटापे और मोटापे से होने वाली बीमारियों पर तो बात हो गई, लेकिन स्वामी जी जो लोग ज्यादा दुबले हैं उन पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि स्टडी तो ये कहती है कि ज्यादा दुबले लोगों पर, ओवरवेट लोगों के मुकाबले बीमारियों का खतरा स्वामी जी 3 गुना ज्यादा होता है। तो क्या इसकी वजह न्यूट्रिशन की कमी है स्वामी जी, कुछ और वजह है इसके लिए? एकदम ठीक कह रहे हो जी। जो अंडरवेट होते हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो कुछ जीव जंतु हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कभी कभी मिल जाते हैं, बोलते बाबा जी हम पर भी दया करो, इतने लोगों का वजन घटा रहे हो, थोड़ा हमारी तरफ भी भेज दो। तो दुबले लोगों के लिए केला, दूध, दही, केला, दूध, दही खाओ, वजन बढ़ाओ। और दूध में खजूर लो, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट और वेट का बड़ा गहरा संबंध है। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, केला खाओ, दही के साथ, दूध के साथ वजन बढ़ाओ। वेट गेन तो हम देते ही देते हैं।
फिर वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा जबरदस्त है। दंड लगाओ और अश्वगंधा खाओ और वजन बढ़ाओ। ऐसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसी शुरुआत करके फिर यूं ऐसे, ये 100 बार तक यूं ऐसे। हम तो फास्ट कराते यूं, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे यूं 100 बार। फिर ऐसे भी, ये भी 100 बार, फिर ये भी 100 बार ऐसे, ये ऐसे। अश्वगंधा खाओ, दूध पियो। स्वामी जी, आज दूध आपका दही जो से आसन वजन है ना, बढ़ता वो भी और आपसे घी कह रहा खाओ है, और प्रभु थोड़ी बचाने कृपा के लिए कीजिए थोड़ी मुझ दौड़ पे। लगाओ। अब ये बदलना मांग रहा है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, सिर्फ प्राणायाम करते रहने से भी वजन को काबू में रखा जा सकता है? 100% प्राणायाम करने मात्र से वजन को घटाया जा सकता है। बस 3 शर्तें। एक तो पूरा करें, लगातार करें। भस्त्रिका करते करते थक गए, नॉन स्टॉप, जैसे अखंड योग, अखंड यज्ञ, अखंड भजन, अखंड कीर्तन, अखंड पाठ। तो भस्त्रिका के बाद कपालभाति, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, चरैवेति चरैवेति। तो पूरा करें, लगातार करें और थोड़ा सा लंबी समय करें। और प्राणायाम करके ही लोगों ने 50 किलो वजन घटाया। बस गेहूँ चावल बंद कर दिया, मिलेट्स खाना शुरू कर दिया एक समय, चीनी बंद कर दी, नमक की जगह सेंधा नमक प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोपहर का पूरा आहार, शाम को 7 बजे से पहले थोड़ा उबली हुई सब्जियां और फ्रूट्स आदि, और सुबह सुबह कुछ नहीं। चलिए, इन सारी बातों का ख्याल रखिए। एक और बात स्वामी जी, जो हम जाते जाते अपने दर्शकों को याद दिला दें, अनार पपीता सेवा दी। 100% बहुत जल्द हम एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम संजीवनी है, जिसके बारे में स्वामी जी भी आपको बता चुके हैं। यानी अब आपके पास ये मौका है कि आप अपने इलाके में जो भी चमत्कारी इलाज है, कोई बहुत खास जड़ी बूटी है और वो कमाल का असर रखती है, तो उसके बारे में हमको बताइए। एक वीडियो बनाइए, नुस्खा लिखिए या फिर कोई फोटो खींचकर हम तक पहुंचा दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, 9350593505। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए भी आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। और अगर आपके नुस्खे में वाकई दम रहा, वो रामबाण इलाज है किसी बीमारी का, तो स्वामी रामदेव उसे एंडोर्स करेंगे। फिर वो सिर्फ आपके इलाके में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को बीमारियों से बचाएगा। सोचिए कितना बड़ा काम होगा। स्वामी जी, अब ये उससे लोगों का उपचार होगा, उपकार होगा। और सबसे पहला वीडियो संजीवनी एक बूटी है, उसका बना करके मैं ही भेज रहा हूँ, संजीवनी बूटी का। और आज आंवला नवमी है, तो आंवला भी किस तरह से 100 साल की हमें दीर्घायु देता है, वो भी हम बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।